हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल @प्लांट नॉलेज में। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल के माध्यम से आपको प्लांट की, पौधों की और अन्य जानकारी मिलती रहती है। तो आज मैं उसी के बारे में एक सरसों के खेत में हम सल्फर का प्रयोग और नाइट्रोजन नाइट्रोजन खाद का प्रयोग कब करें उसके बारे में बताऊँगा। तो हाँ, ये जो हम पहली वाली खाद, एक खाद दे दी है इसमें, लेकिन उस समय हमने सल्फ़र नहीं दिया। तो दूसरी खाद हम प्रयोग करेंगे जो सल्फ़र के साथ करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ वो सल्फ़र है और कैसी सल्फ़र है ये देख सकते हैं। मैं ये 3 किलो का बैग लेकर आया था सल्फ़र का। ये 120 किलो रुपए के प्रति किलो से हिसाब से मिला था। ये देख सकते हैं 90% सल्फ़र है ये, और इसे हम मिला के खाद में, यूरिया में, और इसमें प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से निकलता है ये, इसकी ये पिन्नी इस तरह पैकिंग आती है इसकी। ये मैं आपको दिखाऊं कैसा होता है इसमें। इस तरह से मैंने इसकी पिन्नी में से निकाल दिया है और आपको दिखा दूँ किस तरह से है। ये जो है ग्रेन में है, एक इसमें पाउडर सा आता है और एक ये है ग्रेन में, जैसे सिमई होती है उस तरह से है ग्रेन में। अब मैं इसे यूरिया में मिलाऊंगा, यूरिया मिला कर खेत में प्रयोग करूँगा। ये यूरिया डाल लें हम और इसमें ऊपर से डालेंगे सल्फ़र को। ये देख सकते हैं ये लगभग 2-3 बाल्टी है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी पहले से बखेर दिया है। और थोड़ा सा इसमें पहले से हमने यूरिया बखेर दिया तो कम बखेरेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन है भी ज़्यादा समय नहीं हुआ। पहले पानी दिया था, अभी 10-12 दिन हुए उस समय बखेरा था। सारे ही कर दे आप, ज़्यादा ना। ये यूरिया आ गया है और अब करूँगा मैं इसे, ये 3 किलो का पूरा सल्फ़र। ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका, दुकानदार से जो मैं लाया हूँ, जो कह रहा था। अब इसका प्रयोग करेंगे इस तरह से मिला के। ये मैंने इसमें यूरिया के साथ सल्फ़र मिला दिया है, दाने वाला है। तो दाने वाला सल्फ़र का एक फ़ायदा होता है, एक तो इसमें आता है पाउडर के रूप में। तो पाउडर वाला जो हम बखेरते हैं तो उसका धूल उड़ती है। दाने वाला का ये फ़ायदा होता है कि इसके साथ मिल जाता है और आसानी से बिखर जाता है हमारे खेत में, जिससे कि पाउडर हमें बखेरने में दिक्कत नहीं होती है। और एक चीज़ बताऊँ, सल्फ़र जो हम प्रयोग करते हैं फसल में क्यों करते हैं। सरसों की, आपने सुना होगा कि तिलहन की फसलों में हम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य होता है, जो हमारी तिलहनी फसल होती हैं तो उसमें ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है सल्फ़र। आपने सुना होगा कि सल्फ़र की फसल में हम तिलहन की फसल में हम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। इस तरह से मैंने अच्छी तरह मिला लिया और फिर मैं खेत में अप्लाई करूँगा। ये मैंने मिक्सर सारा तैयार कर दिया है। हमारा ये गलती हुई है, हमने पहले वाले पानी पे सल्फ़र का प्रयोग नहीं करा। तो वैसे तो पहले पानी पे करना चाहिए सल्फ़र का प्रयोग। और जैसे कि इसमें पोलिनेशन होता है तो आप बोरान का प्रयोग कर सकते हैं। बोरान का ही कार्य होता है, वो जो पोलन ट्यूब को और वो पोलिनेशन करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और पहले जब हमने बुवाई करी थी तब हमने NPK मिलाया था साथ में इसके बीज के, और NPK से मिला के जब अप्लाई करा था सीड। और जो हमारी जो वैरायटी है ये जो है पीली वाली सरसों होती है वो वाली है। हाँ, हमारा खुद का सीड था, वही अप्लाई करा, वो खेत में बोया है। जो पीली वाली मस्टर्ड होती है वो वाली है। ये देख रहे हो लैटा बहुत ही घन का हो गया। जब हमने बखेरा था लगभग 700 या 800 ग्राम था। इतना बड़ा खेत है ये, मतलब 1-1.5 बीघा खेत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें लगभग 700-800 ग्राम लाटा हमने बखेर दिया था, जिसके कारण बहुत ही घनचित हो गया। देख सकते हैं कितना वो है। तो इसे हम उखड़वाएंगे। अब जो फ्लोरिंग स्टेज पे है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो हमने जो साइंटिफिक खेती होती है उसके अनुसार हमने ये बखेर दिया। ये बहुत ही मतलब नुकसान हो गया, कम प्रोडक्शन होएगा। इसका कारण ये है, बहुत ही वो हो गया। तो मैं इसमें खाद अप्लाई कर रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरह से अपना खाद अप्लाई कर रहे हैं। ऐसी आदमी भी है गाँव के। ये इस तरह से, अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट कर दो इस तरह से।